हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है अभी हमारी अगली वीडियो में। तो गाइज, हम 3-4 दिन तक बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि हम अपनी कोई परेशानी नहीं, हम इधर उधर के बंदों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखे हैं ना। तो बस कल हमने ब्लॉग नहीं बनाया था, तो आज मैं दे रही हूँ आपके ब्लॉग के कमेंट का रिप्लाई। क्योंकि डेली में जो काम करते हो काम भी करना ज़रूरी है, और कुछ बातें भी शेयर करना ज़रूरी है, और कुछ कमेंट का रिप्लाई करना भी ज़रूरी है। तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। तो सबसे पहला कमेंट है सरला देवी जी का। गोलू, मैं पहले आपके दोनों व्लॉग देखती थी, और जब से कुलदीप भाई चंडीगढ़ आ गए हैं मैं ओनली व्लॉग एक देखती हूँ। मुझे उनके ब्लॉग में आप सब अच्छे लगते हो। कुलदीप भाई को यही बुला लो प्लीज। तो सरला देवी जी, थैंक यू वेरी मच। तो आपने इतना आपका कीमती समय निकाल के मैं कमेंट किया, और जो आपके मन में था आपने वो बात बोली। अगला कमेंट है तन्नू दीदी की दुनिया। हमेशा खुश रहो, अपने परिवार का ध्यान रखो, मुकुल मुस्कान की पढ़ाई बंद मत करवाओ, और साथ साथ कोई हुनर भी सिखाओ। तो जी तन्नू जी, मैं यही कोशिश कर रही हूँ भाई, पढ़ाई जहाँ तक हुआ तो बंद ना करवाऊँ। अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो क्या पता मेरे को क्या करना पड़ जाए, इस बात की भी मैं अभी कोई गारंटी नहीं दे सकती। और अगला कमेंट है कृष्णा चौधरी जी का। मेरा सबसे पहला कमेंट है, आपके लिए बहुत अच्छी फैमिली है आप सब। तो कृष्णा जी, थैंक यू वेरी मच। आपको हम इतने अच्छे लगते हैं और आप हम इतना सपोर्ट करते हो, उसके लिए थैंक। अगला कमेंट है एकता जी का। हेलो गोलू भाई, ऐसे ही ब्लॉग बनाते रहो, कीप इट अप। तो थैंक यू एकता जी। नीलम जी का कमेंट है, किचन में गैस के ऊपर वाली स्लेब पर कोई कवर बिछा लो। तो जी उसके ऊपर मैं कवर इसलिए नहीं बिछा रही क्योंकि वो प्लेन है बिल्कुल, उसके ऊपर प्लाई लगी हुई है। मैं न दूसरे दिन उस पर कपड़ा मार देती हूँ, तो कपड़े से अच्छा साफ हो जाए। अगर कोई कवर बिछाऊंगे ना तो उस पे जो गैस का होता है सब्जी वगैरह का वो चिपक जाएगी। अलग पवार जी का। गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू, गॉड गुड गिव यू लोटस ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। तो जी थैंक यू। आज हमारे ना पता नहीं यहाँ के पे क्या हो रहा है, 5G की रेंज बिल्कुल भी नहीं है, ये देख लो बिल्कुल भी रेंज नहीं है। नेट ही नहीं चल रहा। हम आपके कमेंट का रिप्लाई कर दी थी और बीच में रुकना पड़ गया क्योंकि बिल्कुल भी रेंज नहीं है यहाँ पे। तो भाई अगला कमेंट है सुमन जी का। किसी की मत सुनो, कुलदीप को काम करने दो, रोज सिलाई का और दुकान का संभालो। गोलू ब्लॉग सारा मेहनत करो, करोगे तभी काम चलेगा। तो सुमन जी, तो आपने ये तो बहुत अच्छी बात कही है, सारे काम करेंगे तभी काम चलेगा। तो देखो मैं सिलाई का कर दुकान भी संभाल रही हूँ और बच्चे तीनों मेहनत कर रहे हैं भाई, जैसी ब्लॉगिंग बनती है वैसी बना रहे हैं। और एक कमेंट है भाई मीना जी का। आप सब मिलकर रहो बेटा, अरमान चाचू सुनीता सपना आलदार मेंबर। तो भाई पूरी पूरी कोशिश है मिलके रहने की, पर आजकल कुछ क्या चल रहा है क्या नहीं समझ से बाहर हो रहा है भाई। आजकल तो अपनों पर भी भरोसा करना, विश्वास करना नहीं बनता भी। जिस पे भी विश्वास करते हैं वही धोखा देते हैं। मेन तो अपने ही बंदे होते। अगला कमेंट है मधु चंद देव जी का। गोलू जैसा बेटा सबके घरों में होना चाहिए, गॉड ब्लेस यू। तो थैंक यू जी। यही दुआ है भाई, भगवान सबके घरों में अगर औलाद देना तो ना संस्कारी और अच्छी दे, वरना ना देना उसी में फायदा है। क्योंकि आजकल ना एक घर में औलाद बच्चे संभालना बड़ा मुश्किल, आजकल के बच्चे किसी का कहना ही नहीं मानते। पूजा दलाल जी का कमेंट है, गोलू बेटा और मुस्कान बेटी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो थैंक यू पूजा जी। रितु जी, रितु मलिक जी का कमेंट है, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने कमेंट के का। भैया के खिलाफ जो कमेंट थे उनका पॉजिटिव आंसर दे के गोलू और सरोज दी ने गुड। तो थैंक यू रितु जी। सुनीता जी का कमेंट है, गोलू को देखकर बहुत अच्छा लगता है, भगवान उसके सारे सपने पूरे करे और उसकी उसे एक कामयाब इंसान बनाए, एक दिन चाचा की तरह ये भी कामयाब होगा। तो सुनीता जी देखो, आप जब इतनी दुआ कर रहे हो, इतनी मिन्नतें कर रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो गोलू एक दिन जरूर कामयाब होगा। गोलू नहीं, मेरे तीनों बच्चे जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि आप सबके लिए ना बहुत सारी दुआएं करते हो। सुदेश जी का कमेंट है, गलत सोच के लोग गलत कमेंट ही कर सकते हैं, वे खुद जैसे होते हैं वैसे ही सीख दूसरों को देते हैं, ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो, और दोनों फैमिली आपस में प्यार से रहो, सुख में दुख में अपने ही काम आते हैं। तो सुदेश जी
बात तो आपने सही कही है भाई, सुख दुख में अपने ही काम आते हैं। पर आजकल कुछ उल्टा ही चल रहा है। हेमलता जी का कमेंट है, गोलू मुस्कान को किसी अच्छे सेंटर से सिलाई का कोर्स करवा दो जिसमें सब कुछ सीख सीख सके, ये हाथ का हुनर हमेशा काम आएगा। तो हेमलता जी मैंने सोच रखा है और मैंने बात भी करी थी, पर मैं पहले ये चाहती हूँ कि मुस्कान कुछ सीध डेटा के अपने घर में लगाना सिखाए, क्योंकि वहां पे जाते ही 1 महीना से कम सीधे डेटा को मैंने निकाल देंगे। तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ ये अच्छे से सीधी सीधी सिलाई घर में सीखे। कई बार मैं इसको देती हूँ, कई बार तो सही सिल देती है। कल जैसे मैंने सलवार दी थी इसको, उसका बिल्कुल ही न ढीला ठा रखा था, बाद में मैंने दोबारा सिलाई मारी उसमें, तो उसमें थोड़ी सी झोल था, तो इसने बस आडी टेढ़ी करके वैसे ही सिल दी। तो मैं पहले ये सोच रही हूँ सिलाई साफ एक बार हाथ चल जाए इसका, फिर उसके बाद भी कोर्स करवाएंगे। आशु गुप्ता जी का कमेंट है, हिमांशु देखो आपको बुरा नहीं कह रहे अभी, कभी ब्लॉग में आपकी टोन अलग होती है, कभी कैसे कुछ बोलते हो, कभी कुछ तो रिलेटेड है वो बोलो, आप बहुत समझदार हो, प्लीज बात का बुरा मत मानना। तो आशु जी सही कहा आपने, कई बार ना बच्चे हो चाहे कुछ भी हो, कितने कमेंट गलत आ जाते हैं तो उससे अब ऑटोमेटिक ही दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। तो उसमें बस ये होता है फटाफट से जवाब दे दो, जिसने बुरा बोल रखा है उसको बुरा ही जवाब दो। तो ये बात ना धीरे धीरे समझ में आएगी भाई, कुछ लोगों की सोच ही बुरी होती है इसलिए वे बुरे कमेंट करते हैं। किरण जी का कमेंट है, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। बोलो बेटा आपको सारा भगवान आपको सदा खुश रखे, धीरे धीरे आपको सभी सपने पूरे होंगे, ऐसे ही मत करके रहो, एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी, आप बुरे टाइम को भूल जाओगे, इस प्यारी फैमिली को किसी की नजर ना लगे, नेगेटिव कमेंट पर ध्यान मत दो, आप अपनी तरफ से किसी के बारे में कुछ ना बोलो, अपने काम पर ध्यान दो, आपके इतने प्यारे प्यारे 3 अनमोल रत्न हैं, चिंता किस बात की, भगवान से प्रार्थना करते हो किस किस प्यारी फैमिली को किसी की नजर ना लगे, हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है बेटा, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, गॉड ब्लेस यू। तो किरण जी आपने सही बात कही भाई, मेरे पास ना भगवान के दिए 3 अनमोल रत्न है, बस मैं तो ये चाहती हूँ उनको सद्बुद्धि मिले और ये अच्छे रास्ते पर चले और अच्छे अच्छे काम करे। तो भाई बच्चे तो भगवान ने बहुत अच्छे दे रखे पर उनकी कदर नहीं होती। ये कहते हैं ना जिनके पास औलाद नहीं है तो उसको तो इतनी फिक्र होती है भाई मेरे औलाद हो, मेरे बच्चे हो। जिसके पास औलाद होती है कभी कभी ना उनकी कदर नहीं होती, उनकी वैल्यू को नहीं समझा जाता। तो बस मैं तो यही भगवान से उम्मीद करती हूँ बस मेरे बच्चे बढ़िया रास्ते पर चले और अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए भाई, जल्दी से ना पैरा पे खड़े हो जाए, शादी करके ना हम भी दुनिया से अलविदा ले। अगला कमेंट है कृष्णा जी का, बहुत अच्छा लगा आपने मेरा कमेंट रीड किया, थैंक यू जी। आप रोज कमेंट करो, जिसके कमेंट मेरे आगे आते हैं मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। सुनील कुमार जी का कमेंट है, दीदी मैंने सुबह से आपका ब्लॉग का सुबह से इंतजार कर रही थी, दीदी एक दिन में 2 ब्लॉग डाला करो। तो जी सुनील कुमार जी 2 क्या 1 बनने मुश्किल हो जाए हैं, कई बार बच्चे इधर उधर चले जाते हैं, सेंटर भी जाते हैं, गोलू को कई काम से जाना, पर बस ये समझ में आ गया भाई, ना तो किसी को अपने घर बुलाओ ना किसी के घर जाओ, आजकल हमारी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है। तो मैं ये सोच रही हूँ भाई शांत माहौल में रह के ये पता लगाया जाए भाई कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि मेरे घर में इतनी परेशानी चल रही है, खाना बनता तो खाना भी नहीं खाया जाता और 3 दिन से आपको लग ही रहा है कि तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है, पर ये क्या करे, घर के काम भी करने पड़ते हैं भाई, दुकान भी संभालनी है, सिलाई भी करनी है, अगर नहीं करेंगे तो खर्चे कैसे चलेंगे। तो बस मैं आज आपके लिए बस इतना ही ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है ना बैठने की ना बात करने की, बस अंदर से इतना दुख हो रहा है किसी को बता भी नहीं सकते। जब अपने ही धोखा देते हैं ना तो दूसरों को कुछ नहीं बोला जाता। बस आज की वीडियो का यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। बाय बाय।